कितना घपला कितना विकास, अपनी डफली अपना राग, देखे सुने और सोचे। वाराणसी खैरलांजी कटंगी के वर्तमान परिदृश्य पर बीच बाजार सुप्रीम पावर न्यूज की चौपाल। एक तरफ विकास का ढिंढोरा तो दूसरी तरफ विकास की पोल खोलते क्षेत्रवासी। जीने के सांसद ढाल सिंह बिसेन पर हुआ गहरा कटाक्ष तो क्षेत्रीय विधायक जायसवाल को हराने की कह दी बात। सुप्रीम पावर न्यूज की विशेष ग्राउंड कवरेज पर कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी और निर्दलीय समर्थकों के साथ आम लोगों की जुबानी क्षेत्र की कहानी। देखे सुप्रीम पावर न्यूज के सहायक संपादक दुर्गा प्रसाद बर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट। हम बात करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम खैरलांजी के नाम बोलते हैं, राम कुमार नकपुरे जी। नकपुरे जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कांग्रेस का माहौल पूरे क्षेत्र में? कांग्रेस का माहौल कितनी अच्छी है। आपने ऐसा कैसे बोल दिया एकदम कांग्रेस का माहौल है? देखो, नारी समाज का पूरा फार्म है, जवाबदारी की है। 42 पंचायतों लगभग 42 पंचायतों को दौरा कर रहा हूँ। इस हिसाब से नारी समाज का फार्म भरने आ रहे हैं। आप देखेंगे उसी तादाद भीड़ की, एक महिला घर से निकल कर फार्म भर रहा है। क्या लगता है, अगर ये जो फार्म भर रहे हैं तो उनको पैसा सही में मिल जाएगा? क्या वो रिजेक्ट हो जाएगा? कमलनाथ जी जो बोलते हो करते बराबर। पिछले बार भी 27 लाख लोगों का चुनाव होने किया है, क्योंकि उनकी सरकार 15 महीने रही। इसमें आचार संहिता 3 महीने चले गए, 11 महीने 11.5 महीने उनकी सरकार तो क्या अच्छा किया उन्होंने? नहीं, कुछ तो लोग बोलते हैं कि हमारी पेंशन बंद हो गई, नाम कट गए, पैसा बरोबर नहीं मिल रहा है। जब कमलनाथ सरकार थी उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो भाजपा सरकार है। फिर कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि अभी मैं 500 रुपये का सिलेंडर दूंगा, 1500 रुपये लाड़ी बहना योजना जो योजना है उसके। हाँ, कांग्रेस की बात करूँ कि आप हमने देखा हुआ छत्तीसगढ़, अपना कर्नाटक और राजस्थान में 500 रुपये से सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। महिला को जो फ्री बस सेवा थी वो भी शुरू हो गया है, और जो 2000 महिला को देने वाले तो भी शुरू हो गया है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस वही काम कर रही थी, कर्नाटक नहीं। आप कमलनाथ जी के से मिलने गए थे, कमलनाथ जी से क्या बात हुई आपकी? कुछ क्षेत्र की बात हुई या जिले की बात हुई? मेरी जो कमलनाथ जी से बात हुई वाराणसी विधानसभा पर बात हुई। उन्होंने मेरे से पूछा कि नारी समाज का काम कहाँ तक चल रहा है। हमने कहा पूरे 90 पंचायतों में नारी समाज का काम चल रहा है, सबको अलग अलग जवाबदारी दी गई है और काम बेहतरीन हो रहा है। तो उसमें वो फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनेगी, 14 को मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आप चैनल देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, आप ही दिखाते हो कि 150 प्लस होगी 150 प्लस। किस मुद्दे को लेके आ रही कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश? तो आप देखिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम सारे घोटाले हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्यों भाजपा में ऐसा कुछ नहीं समझ में आया क्या आपको? नहीं, भाजपा में तो मेरा जाने का एक अलग मामला था, मैं चले गया था, लेकिन वहाँ मान सम्मान देश के लोग लगे। जो आप तो इसके पहले बीएसपी में थे, बीएसपी से चुनाव लड़े हैं, तो बीएसपी छोड़ के आप कांग्रेस में क्यों है? क्या वजह थी? कुछ सेटलमेंट तो नहीं हुआ था आपका? मैंने लोकसभा का फॉर्म भरा था, आपको पता होगा, ये भी फॉर्म भी लगाया था। और उसमें बहुजन समाज पार्टी ने मेरा जो है टिकट बेच दिया तिवारी जी को, और मुझे सेशन मिस कर दिया। तो मुझे तो सुनने मिला था कि आपने मायावती जी को कुछ पैसे दिए थे, ये भी बात लोगों तक आई थी, मतलब खैरलांजी क्षेत्र में आई थी ये बात, तो मेरे कान में भी आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखो, बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेने के पैसे देने ही पड़ते हैं। क्या बात? कोई भी लगे, क्या पैसे की टिकट मिलती नहीं वहाँ। क्या कीमत क्या हो सकती है? जैसे 10 लाख से कीमत लगती है। ओके, जितना बड़ा आदमी होगा उतनी बड़ी कीमत लगेगी। मतलब कांग्रेस में पैसा देना नहीं पड़ेगा? यहाँ कोई पैसे देना। ओके। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, अमर आर्मर जी, इनसे हम बात कर लेते हैं। आर्मर जी, क्या बोलना चाहेंगे? क्या तरक्की कर रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है बताइए। देखो, यदि ओरिजिन बात करते दिल्ली से हम आम आदमी पार्टी के, तो ऑलरेडी पूरे देश जानता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। अब रही बात, हम मध्य प्रदेश पे बात करते हैं। लास्ट टाइम हमको पता था कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, बीजेपी को तो ऑलरेडी मध्य प्रदेश ने नकार दिया था, पर कांग्रेस के बिक जाने के कारण फिर से भाजपा की सरकार बन गई, और उसका कारण ये हुआ कि बेचारी जनता ठगी महसूस कर रही है। आप कैसा बोल सकते हैं सर कांग्रेस की सरकार बिक गई? क्या सबूत है आपके पास? क्या प्रूफ है? सबूत क्या है? जनता ने जिसको वोट दिया वही विधायक होनी चाहिए। उसने जनता को विधायक को वोट देखकर नहीं देखा, उसने पार्टी को देखकर दिया था कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए थे, 5 साल कांग्रेस को रहना था नियम से। विधायक को देखकर कोई वोट नहीं देता है। यदि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को वोट दे रहा है, आम आदमी पार्टी
पार्टी को, तो यहाँ रामकुमार, अमर आर्मर या गुड्डा जायसवाल या योगेंद्र निर्मल को देखकर वोट नहीं दे रहा है। यहाँ पर वो सरकार को देखकर, जिसको सरकार बनाना है उसको देखकर दे रहे हैं। तो सीधी सी बात, व्यक्ति विशेष नहीं है, सरकार इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको देखते हुए ये कि कांग्रेस की जब सरकार थी और जब वो नहीं रही, तो सीधी सी बात, कोई आकलन क्या लगाएगा कि सिंधिया अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में शामिल हो गया और जनता को नियतना तोड़ दिया। मतलब कौन शामिल हो गया? सिंधिया के साथ में उसके साथ पूरे विधायक, ठीक है। अब सेकंड थिंग, जो यहाँ पर अभी बीजेपी 1000 रुपए लाडली बहना की योजना के तहत दे रहे हैं, एक बात है ओरिजिनल और डुप्लीकेट। ओरिजिनल और कॉपी करने की बात है तो ऑलरेडी केजरीवाल की ये स्कीम है, उसको बीजेपी और कांग्रेस सभी को डर समा गया कि केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं अभी ग्वालियर में 1 तारीख को, तो यहाँ पर ऑलरेडी हर प्रकार की स्कीम्स को लेकर वो ऐलान करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑलरेडी 1000 जब बीजेपी दे रही है, कांग्रेस 1500 कर रही है, फिर बाद में 2000, तो ऑलरेडी पता है कि 2500 रुपए तो केजरीवाल सरकार महिला को दे रही है और आने वाले टाइम में वृद्धा पेंशन को भी लेकर 2000-2500 रुपए दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको कॉपी करना था, तो पहली स्कीम देने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने स्टेप लिया, पर एक्चुअली ये तो है किसकी स्कीम? केजरीवाल की स्कीम है। इसके बाद में ये गुजरात में रेवड़ी कल्चर पे चुनाव मुद्दा था, पर जब यहाँ रेवड़ी कल्चर खत्म होके फिर बीजेपी इस स्टाइल में क्यों चल रही है? यहाँ पर नहीं चलना चाहिए था, इनको दूसरी स्कीम पे जाना था। तो केजरीवाल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि यदि जनता का फायदा हो रहा है तो बीजेपी कांग्रेस सब मुद्दे को वो पूरी कॉपी भी कर ले तो कोई बात नहीं, हमें खुशी है। और बीजेपी को ये निर्णय अच्छा किया उन्होंने। तो मामला क्या आ रहा है? शिवराज सिंह चौहान जी बोलते कि मैं 3000 तक रुपए पैसा दे दूंगा, जब तक मेरे पास पैसा आएगा जब तक दूंगा। उसके बाद कमलनाथ जी बोलते हैं कि मैं सिर्फ 1500 रुपए दूंगा और 500 रुपए गैस का दूंगा। क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसका एकमात्र कारण है कि उनको पता है बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है, 3 महीने में चुनावी लॉलीपॉप है और कांग्रेस के बाद में ये लग रहा है कि कांग्रेस के पास एक ऑप्शन है। यदि कांग्रेस 1500 देने लायक है तो वो चुनाव के बाद फलेगा, तो उनको 1500 या 2000 बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या लग रहा है सर इस बारे में? कमलनाथ जी की 5 गारंटी है। पहली गारंटी, महिला को 1500 रुपये मिलेगा जब हमारी सरकार बनती है, महिला को 500 रुपये में गैस मिलेगी, किसानों का जो बचा हुआ कर्जा। मतलब ये वोट के लिए हो रहा है? वोट के लिए हो रहा है भाई, वोट के लिए तो सभी करते हैं, वोट के लिए तो सभी करते हैं, सभी पार्टी करती है। हाँ। लेकिन वास्तव में दिया जाएगा, पुराने पेंशनधारी की पेंशन बहाल की जाएगी। जुमलेबाजी तो नहीं है? जुमलेबाजी नहीं, जो कमलनाथ जी बोलते हैं करते हैं। अरे पिछले बार सरकार ज़्यादा टिक ही नहीं पाई। नरेंद्र मोदी ने भी जुमलेबाजी की थी, 15 लाख रुपए हम लोगों के अकाउंट में देंगे। अमित शाह जी ने उसका उत्तर दिया वो जुमलेबाजी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस भाजपा में जुमलेबाजी हो सकती है। तो सब कमलनाथ जी सर मेरी बात सुनिए, कमलनाथ जी, सीएम सिंह, शिवराज सिंह चौहान जी साथ में बैठ के बात करते हैं, आपको लगता नहीं ऐसा कि शायद उनके में कुछ हो? कौन सा नेता ऐसा नहीं बैठता? हम और भाई के साथ बैठते हैं, ये तो फिर भारतीय के साथ बैठते हैं। फिर दिखाने का अर्थ क्या है? फिर दिखाने का अर्थ क्या है कि हम बहुत दूर दूर की बात कर रहे हैं? इसमें आप आम आदमी पार्टी में हाँ। दिखाने कोई मामला नहीं उसमें, वो तो आपसे समझ बैठ सकते ना, सामाजिक कार्यक्रम हो जा सकते हैं। क्या चलो मैं और एक मुद्दे पे आता हूँ। नरेंद्र साहू जी हमारे साथ में है। नरेंद्र साहू जी क्या बोलना चाह रहे हैं? आप भोपाल गए थे, मैंने आपका वीडियो देखा था, छिंदवाड़ा गए थे, कमलनाथ जी से मिलने गए, क्या लगा? आप मिलके क्या खुशी हुई? क्या लेके गए थे आप यहाँ से और क्यों गए थे? हम लोग विकास पुरुष गुड्डा जायसवाल जी के लिए पहले हम लोग गुड्डा भैया के समर्थक लोग हैं। हम लोग वहाँ गए थे कि गुड्डा भैया को पुनः कांग्रेस को वापस लिया जाए और कांग्रेस की टिकट दी जाए। तो गुड्डा भैया अभी तक सोए थे क्या? सोए नहीं थे, उन्होंने सरकार को समर्थन दिया था। इसके पूर्व कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, पर कांग्रेस सरकार गिर गई, तो उनको तो जनता को जवाब देना था। तो उस जवाब के लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। इसमें गलत क्या किया? क्या उन्होंने विकास नहीं किया क्या? इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप देखिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है। वाराणसी जाके देखिए, बालाघाट से भी कई गुना अच्छा दिखता है। तो ऐसे विकास पुरुष के साथ देने में क्या बुराई है? हमें तो यहाँ तक सुनने मिला था गुड्डा जायसवाल जी बिन पेंदी के लोटे हैं, कहीं पलट जाते, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। शिवराज सिंह चौहान से क्या उनका ताल्लुकात है? उनके संपर्क में रहे हैं, वो अभी तक रहे। अभी उनकी दाल नहीं कर रही है, इसलिए वो कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं, कमलनाथ से मिलने की बात कर रहे हैं। क्या बोलोगे इसके बारे में? कमलनाथ जी से वो मिलने नहीं गए, कमलनाथ जी से हम उनके समर्थक लोग मिलने गए। दूसरी बात, आप क्या बात की ना? हाँ, क्या गलत किया? उन्होंने समर्थन दिया, उनको तो काम करना था भैया। कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी थी, कांग्रेस ने टिकट काटने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद विकास के नाम पे उनको लोगों ने जिताया, उनका समर्थन दिया, ठीक है, अच्छी खासी वोटों से जीते और उन्होंने काम किया ना।
काम को महत्व देते हैं ना लोग, तो सरकार के आती जाती रहती है। चलो कभी कांग्रेस आप आएगी। उनके करीबी हो, ये मुझे बताइए, आप वो विधायक हैं यहाँ के, जी। मंत्री भी रहे, कितना विकास किए, कितना करोड़ का किए, कितना लाखों का किए, आपको तो नॉलेज होगा, आप हमको बता दीजिए, लोग जानेंगे, लोगों को पता चलेगा हमारे थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल बता देना चाहता हूँ बता मैं दीजिए आप। कि हमारे क्षेत्र में नवेगा और राघोटवाला रोड आज़ादी के पहले तक नहीं बनी थी, वो अभी बनी गुड्डा भैया के राज में। दूसरी बात, घोटी का पुल कई सालों से लटका था, वो अभी बना। रामपाली का पुल चालू हो गया है, कई पुलों की सौगात दी है। इसके पहले भी विधायक थे तो टोंडिया नाला का पुल बनवाया उन्होंने। तो ये यानी इसके पहले निर्मल जी थे, कोई काम नहीं किया ज़्यादा। पुल बनने जा रहा था रामपाली का, दो बार भूमि पूजन हो रहा है, क्या लग रहा है? आपने बात की है सर, मैं पूछ रहा हूँ आपको, दो बार विकास होता है क्या उस पुल का? भूमि पूजन होता है क्या? मीडिया में भी आया था, लोगों ने, मीडिया वालों ने भी उसका विरोध किए थे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया था या भूमि पूजन किया था, जो भी किया था, इसका नॉलेज मुझे नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभी पुल चालू हो गया है, काम चालू हो गया है, उसका पूरा पैसा भी डल चुका है, जहाँ तक सुना हूँ मैंने, और काम भी चालू हो गया है। तो जायज़ सी बात है, जो विधायक है उन्होंने भूमि पूजन किया, उसका श्रेय लिया, कोई गलत नहीं है। क्या लगता है आपको, गुड्डा जायसवाल जी चुनाव निकालेंगे? बिल्कुल, उन्होंने विकास किया हुआ है। कौन से पार्टी से निकालेंगे? देखो, पार्टी के लिए तो हम लोग कांग्रेस समर्थन के रूप में गए थे। अगर कांग्रेस उन्हें नहीं भी टिकट देती है तो भी जनता उनके साथ है, जनता विकास के नाम पे वोट देंगी। आपका मानना है? हमने तो यहाँ तक देखा है, गुड्डा जायसवाल जी जब विधायक नहीं थे तो फोन पे हेलो हाय बात होती थी, ठीक है। अभी तो ऐसा जमाना आ गया, जब वो खनिज मंत्री बने, उनका लेवल थोड़ा सा अलग बढ़ गया कि मैं लेवल में हूँ, लोगों से बात करना बंद, लोगों से मिलना बंद। आज लोग उसी कारण नाराज है, आपको लगता नहीं ऐसा? नहीं, देखो, मंत्री बन गए थे, व्यस्तता बढ़ गई थी। तो सर ऐसा नहीं है, मंत्री बन गए तो मतलब ऐसे थोड़े। नहीं, आप मंत्री किस लिए बने? आप मंत्री किससे बने? लोगों के लिए बने ना। आपकी बात सही है, उन्होंने ऐसा कोई किसी जनता से मुंह नहीं मोड़ा। आज एक अकेला नेता है वो, जो सबके सुख दुख में जाता है। गुड्डा जायसवाल हर किसी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के घर में जाता है, ये बात मानना पड़ेगा। और नहीं तो जनता से पूछ लो आप कि कौन सा ऐसा नेता है जो हर घर में जाता है। हर किसी के यहाँ, उसके यहाँ गया तो उनके यहाँ श्रीमती जी स्मिता जायसवाल जी भी जाती है, प्रबल जायसवाल जी भी जाते हैं, हर घर में जाते हैं। उनका यहाँ जनता से पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। गुड्डा भैया अभी किस पार्टी के आदमी है, मेरे को बताइए। गुड्डा भैया फिलहाल निर्दलीय है और उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया हुआ है। और अगर कांग्रेस क्या लगता है बीजेपी में उनको टिकट मिल जाएगी? देखो, बीजेपी से टिकट लेने के लिए हम लोगों ने मना कर दिया है, और मेरा ख्याल है भैया भी हमारे समर्थन में है। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो व्यक्ति विशेष के है। सारी जनता से उनका पारिवारिक रिश्ता है। ये अलग मैटर है कि वो पहले कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया है, न कि ज्वाइन किया है। अगर ज्वाइन करना रहता तो अभी तक ज्वाइन कर लेते बीजेपी सरकार को। वो हमारे कार्यकर्ताओं को लेके चलते, हम सबको लेके चलते। हम शिवराज सिंह चौहान जी उनके घर आए थे, बिल्कुल, मतलब तो खाना साथ में खाए होंगे, है ना? बात तो अच्छी हुई होंगी, 8-10 मिनट बात हुई होगी। क्या लग रहा है उस वक्त, क्या बात हुई होंगी? आपको तो लग रहा होगा ना कुछ। देखो, उनके माता ये दूरी क्यों? उनके माताजी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जाहिर सी बात है उनके संबंध बहुत अच्छे हैं शिवराज सिंह तो चौहान। अभी बुला लो ना, अभी सीएम शिवराज सिंह को बुला लो। बता रहा हूँ अभी बुला लो, बात तो करिए। शिवराज सिंह चौहान जी क्यों आएंगे? मतलब उनकी माताजी की 13वीं थी, हाँ, तो वो आए थे, मतलब दुख जताने आए थे। उनसे संबंध अच्छे थे और आज भी संबंध अच्छे हैं। किसी नेता से बैर भावना नहीं है। कमलनाथ जी भी पहले आ चुके हैं उनके यहाँ, कमलनाथ जी से भी अच्छे संबंध है। उनका व्यक्तिगत स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए सारे नेता उनके पास आते हैं, एक अलग मैटर है। मैं तो वही बोला सर, कमलनाथ जी अलग, शिवराज सिंह जी अलग, सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं लोग। आप इनका वीडियो वायरल होते हुए देखे या नहीं देखे मुझे पता नहीं है। मैंने देखा। हमारे साथ में एक युवा तेज तर्रार, काफी उनका नाम चलता है, पलाश बिसेन जी है। पलाश से हम बात करेंगे। पलाश जी, क्या लग रहा है आपको चुनाव के बारे में? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या बोलेंगे? देखिए दुर्गा भैया, सबसे पहली बात तो चुनाव के इतर में एक ही चीज़ ये कहना चाहूँगा, मतलब क्योंकि यहाँ तमाम दलों के नेता है और मैं किसी राजनीतिक पार्टी से फ़िलहाल तो संबंध नहीं रखता हूँ, इसीलिए मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ खैरलान जी की करूँगा। क्योंकि जितनी बातें यहाँ पर तीनों दलों के, अगर आप चाहे निर्दलीय गुड्डा जायसवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र साहू जी की बात करें, अमर आर्मर जी की बात करें, रामकुमार नकपुरे जी की बात करें, इन्होंने अपने राजनीतिक दल की मतलब अपने एक विचारधारा के अनुसार अपने अपने वो रखे। लेकिन फिर भी ये जो खैरलान जी है
ये खैरलांजी तहसील आप कहें या खैरलांजी नगर कहें, इसमें वारासिवनी खैरलांजी और कटंगी खैरलांजी इस तरीके से परिसीमन के बाद 2 विधानसभाएं आती है। ये सौभाग्य है कि इस तहसील को 2 विधायक मिले हैं, लेकिन इस नगर को सिवाय रोने के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मतलब रो रहे हैं लोग, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल। रामलाल सहारे जी की स्थिति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? थोड़ा सा मैं तो उनके बारे में तुम्हारे से पहले पूछ लूंगा, फिर आप जो बोलना चाह रहे हो बोल दीजिए। ये राजनीतिक स्थिति परिस्थिति में किसी विधायक की, किसी नेता की बताने में अभी सक्षम नहीं हूँ, और मेरा कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव भी नहीं रहा है कि मैं उनके बारे में कोई कमेंट कर पाऊँ। रही बात 2 विधायकों की और एक सांसद की, तो वर्तमान विधायक जो है वो मजबूरीवश कहें आप, वारासिवनी खैरलांजी के विधायक जी यहाँ पर दिख जाते होंगे, और लेकिन जो दूसरे विधायक जी हमारे रामलाल सहारे जी, वो शायद किसी सरकारी कार्यक्रम में यहाँ पर दिखाई पड़ते होंगे। और सांसद जी के तो क्या कहने, मोदी जी के नाम पर जीतने वाले, मोदी जी की कमाई खाने वाले सांसद जी आज तक इस कौन से सांसद, कौन सी पार्टी के सांसद? ढाल सिंह बिसेन जी आज तक इस खैरलांजी की धरा पर शायद ही कभी अवतरित होंगे, या शायद ही किसी कार्य का कोई भूमि पूजन किया होगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो इस खैरलांजी नगर की, इस खैरलांजी क्षेत्र की होनी चाहिए। उसके बाद चुनावों की और तमाम बातें और विकास की बातें होनी चाहिए, क्योंकि विकास जो है आप जाते हैं तो कभी भी विकास जो किया जाता है वो, अगर आप देखेंगे किसी प्रदेश के, तो राजधानी का विकास किया जाता है, बड़े शहरों का विकास किया जाता है। वारासिवनी का विकास जो अगर आप कहेंगे तो तमाम बातें कर दी जाती हैं कि वहाँ स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, वहाँ खेल मैदान बना दिए गए हैं, वहाँ सड़कें बना दी गई है, वहाँ गार्डन खोल दिया है। खैरलांजी के नाम को मिला है बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। आप कटंगी की बात करेंगे तो पूर्व विधायक जी हों, वर्तमान विधायक जी हों, उन्होंने कटंगी का विकास किया, उत्तरोत्तर विकास किया, जो देखने भी मिलता है। आप देखेंगे तो कटंगी और वारासिवनी में कोई, अभी बारिश का मौसम है, आपको जल जमाव नहीं होता दिखेगा, बालाघाट में भले ही होता दिखेगा। तो ये विकास वहाँ पर उन्होंने किया है। तो फिर ऐसा एक को माँ का और एक को मौसी का जो भाव ये दोनों विधायक और सांसद जी इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आप, ये जो विकास हुआ है, ये विकास किसने किया? ये तो क्या जनपद का जो फंड है 15 विस्तार, जनपद पंचायत का जो फंड है 15 विस्तार, उससे बताओ सर। हाँ सर, साहू जी आप आइए। ये बोल रहे हैं कि ये जो जनपद का पैसा था उनसे विकास हुआ है, क्या बोलना चाहिए? तो मुझे तो सुनने मिला था कि गुड्डा जायसवाल जी ने यहाँ पे भूमि पूजन की है। और तो ऐसा है कि गुड्डा जायसवाल अभी आधे पैसे दिए हैं। पूछूंगा सर, पूछूंगा आपको पूछूंगा, उपाध्यक्ष महोदय है जनपद के, पूछूंगा बिल्कुल पूछूंगा आपसे। जनपद के उपाध्यक्ष भी है। हमने खड़े सर आप आइए ना, आप क्या डलना, क्या होने वाला, डल के क्या होने वाला, ये मुझे बताइए। जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स बना है किसके थ्रू बना है? ये जनपद के परफॉर्मेंस फंड से कॉम्प्लेक्स बना है। कितना? 53 लाख रुपए जनपद ने सैंक्शन किए थे इस परफॉर्मेंस, इस कॉम्प्लेक्स। 53 लाख में बन गया, ऐसा लग रहा है आपको? पक्का 53 लाख में इतना बन गया है? आपको लगता है सर 53 लाख में बन गया है? एस्टिमेटेड 53 लाख का था, उसका मूल्यांकन भी 53 से कुछ कम हुआ है, लेकिन 53 लाख का बन जाता है। जी, आपको क्या लग रहा है सर 53 लाख में बन गया है? देखिए, मेरे को इसके कॉम्प्लेक्स का इतना नॉलेज है कि जनपद के फंड से बना है। उस टाइम हमारे विधायक महोदय थे गुड्डा जायसवाल जी, उन्होंने उद्घाटन किया, भूमि पूजन किया। उसके बाद एक यात्री प्रतीक्षालय का भूमि पूजन किया, वो बन चुका है। तो जो उन्होंने क्या सीओ भूमि पूजन नहीं कर सकता? विधायक की भूमि पूजन कर सकता है, ऐसा है? नहीं, विधायक थे तो विधायक, अगर सीओ ही उद्घाटन और भूमि पूजन करना है तो फिर नेता क्यों बनाना? विधायक क्यों बनाया गया? नेता क्यों बनाया गया? भूमि पूजन, उद्घाटन कार्यक्रम और सारी चीजों को संयोजित करने के लिए बनाया गया ना। आपने बोला था कि कुछ गुड्डा जायसवाल जी ने हमको और भी पैसे दिए इस फंड के लिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि उस टाइम उद्घाटन किए थे, कुछ पैसा यात्री प्रतीक्षालय के लिए भी गुड्डा भैया ने दिया और जो बन चुका है। तो अभी तक ये बंद क्यों है? क्यों खुल क्यों नहीं रहा है? तो ये तो हमारे उपाध्यक्ष नहीं सर, आप बोलेंगे साहब, हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, आप देखो, ये गुड्डा जायसवाल जी के आदमी है, हम आपसे पूछेंगे। अभी तक ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, आपने बोला उद्घाटन किए। हाँ, मैं आपकी बात सुनूंगा सर। आपने बोला कि ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स बने हुए जस्ट कुछ ही समय हुआ है और अभी हैंडओवर किया गया है, तो कुछ समय में बहुत जल्दी इसका मतलब वितरण हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? बहुत सारी दुकानें यहाँ पे, झगड़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। किस तरह से देखते हैं आप इसको? किस तरह से देखते हैं कि यहाँ झगड़े ना होंगे, ये मुझे बताइए। मेरा विचार, व्यक्तिगत विचार ये है कि जिनकी दुकानें थी पूर्व में, हाँ, उनको पहले संयोजित कर लिया जाए, उसके बाद बाकी लोगों को संयोजित करें। धीरे धीरे
व्यवस्था सुधर जाएगी। हाँ, तो हमारे साथ में कुछ दुकानदार भी साथी है, हम उनसे पूछेंगे क्या लग रहा है सर, ये कॉम्प्लेक्स बना है, आपकी दुकान साइड में है, हाँ। आपको मिलने वाली है और बाकी जिन्होंने विरोध किया उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? स्थानीय लोगों को अगर यहाँ व्यापार करने का अगर मौका नहीं मिलेगा तो इसका विरोध, प्रचंड विरोध करेंगे। प्रचंड मतलब क्या होता है, खुल के बताओ ना, लोग सुनेंगे थोड़ा पूरे व्यापारियों के साथ में हाँ। इसका कड़क विरोध करेंगे। अगर जनपद पंचायत ने अगर इसका अगर सॉल्यूशन नहीं निकाली, हाँ। स्थानीय व्यापारियों को अगर यहाँ प्राथमिकता नहीं दी है तो इसका विरोध करेंगे। विरोध भी नहीं होगा, प्रचंड विरोध होगा। अगर करने का कि किसी भी हद पे जा सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता कुछ भी कर सकते है ना। अगर जनपद पंचायत खैरलान जी ने अगर यहाँ के व्यापारियों के हित में अगर निर्णय नहीं किया तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी पूरे मैं व्यापारियों भी के इनके साथ। समर्थन में हूँ क्योंकि सभी का व्यापार देखने में आ रहा है कि यहाँ प्राथमिकता दी जाए। कुछ लोग, राजनीतिक लोग जो है अपनी अपनी लगा रहे हैं, मोनोपोली चलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि इस प्रकार से यहाँ पे आए। सभी व्यापारी जो छोटे, चाहे नाई की सर, आप राजनीति के बारे में क्या जानते हैं? राजनीति किसको बोलते हैं? राजनीति ऐसा है, सृजन से विसर्जन तक के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है और प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई घर नहीं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की योजना का लाभ उस घर में गया नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्तियों को उस योजना का फायदा मिल रहा है। हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए सर। और उस एजेंडे पे आर्मर जी, आर्मर जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं? राजनीति किसको बोलते हैं? राजनीति मेरी नज़र में एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए हर वो एक छोटी से छोटी सुविधा उपलब्ध गवर्नमेंट करा सके, और वही उसे करने के लिए एक जनसेवक के रूप में राजनीति में आना चाहिए। जैसे खैरलान जी का ये मार्केट यदि आप देखोगे तो यहाँ पर यदि चाहे तो एक अच्छा सा ग्राउंड नहीं है। आज थोड़ी सी बारिश में ये हालत हो गई कि पूरा का पूरा नदी बन गया, नाला बन गया है। एक छोटा सा हमारे पास स्टेडियम नहीं है खैरलान जी के रूप में, एक अच्छा सा स्कूल नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, एक बड़ा सा एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक IIT NIT में कोई बच्चा पढ़ सके उसके लिए एक सुविधा तक नहीं है। गांव में यदि कोचिंग पढ़ाना चाहे तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक कैंपस नहीं है। यदि आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी वो रोड पे ले रहे हैं, क्योंकि एक ग्राउंड और एक जगह तक नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के वहाँ पर अपन एक वार्तालाप कर सके। ये सुविधा राजनीतिक स्तर पे एक नेता ही कर सकता है, और इसलिए राजनीति में लोगों को आना चाहिए कि लोगों को जो बुनियादी जरूरत है वो पूरी तरह से मिल सके। क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी से? मैं एक आम आदमी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, जिला सचिव पद के नाते आप चुनाव लड़ने वाले? मैं उसी का आंसर दे रहा हूं। यदि मुझे टिकट मिलेगी, यदि मेरे आला कमान से टिकट मुझे मिलती है सर्वे के नाम पे, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ खड़ा रहूंगा। आप क्या चुनाव लड़ने वाले? देखो, तो कांग्रेस पार्टी नहीं, आप तो कमलनाथ जी से मिल के आए, आपका गहरा रिश्ता है, बिल्कुल घुल मिल के गए आप। एक अलग मामला है। तो हमको भी पता ना सर, लोग देख रहे हैं ना आपको, ऐसा नहीं है। देखो, संगठन है, ये संगठन तो BSP भी था, और संगठन तो BSP भी था आपका। संगठन, हाँ, BSP में संगठन था, पर BSP में पहले नेता होता था, फिर संगठन होता था, इसके पीछे हो गई। मतलब मायावती को आपने 10 लाख रुपए दिए, ऐसा बोल दो ना मेरे को। थोड़ा आपने बोले थे एक वीडियो में, बोला था मैंने एक बार, अभी बोले थे, मामला ही खत्म हो गया BSP का ना भैया। मतलब BSP चुनाव नहीं लड़ेंगे? लड़े ना लड़े उनका मामला है वो। मतलब आपको टिकट नहीं मिल रही इसलिए आप उसने पार्टी ज्वाइन कर ली है, ऐसा हो गया? पार्टी मेरे को कांग्रेस में जाना ही था ऑलरेडी, जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया। हाँ, मुझे टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तो कमलनाथ जी से कुछ बात की होंगी कि आप क्या बोलते हो? कमलनाथ जी को क्या बोलते हो? काका, अंकल, साहब ही बोलते हो ना? तो क्या लगता है कि आपने उनसे बात तो थोड़ी बहुत की होंगी साहब कि मेरे को टिकट दो, मैं लड़ूंगा? आज तक कमलनाथ जी से टिकट मांगी, क्या कहना आपने? मांगा ही नहीं टिकट, उनकी इच्छा होगी तो देंगे, तो फिर कांग्रेस को हम। क्या लगता है आपको, जातिवाद के हिसाब से चुनाव, जिसकी ज्यादा जनसंख्या उसका ही विधायक यहाँ बनता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो होते मैंने देखा नहीं, हमने तो देखे सर। 20 सालों से तो वही है कल्याण समाज का, इसके 4000 वोट है। खैलान जी की बात कर रहा हूँ, वारासिनी की बात नहीं कर रहा हूँ, खैलान जी कटेंगे की। यहाँ सब कोहार का ही काम चलता है। यहाँ इधर 30 हो गई, इधर 30 हो गई, तो ऊपर से डॉक्टर भी जो है 5 बार मंत्री भी रहे खैलान से। अगर कमलनाथ जी ने आपको टिकट दे दी तो आप चुनाव लड़ेंगे? तैयारी भी चल रही है। क्या रणनीति रहेगी आपकी?
आपका तो हाल बना है वो करोड़ों का, क्या फर्क पड़ता है उससे? मतलब उसके उसके पास पैसा हो तो बनाएगा ही। तो आप वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मतलब लोगों के लिए क्या सेवा करके दे रहा हूँ। देखो मैं इस गांव में पहले 2010 से 2015 तक चल रहा है, ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है जितने जनपद में पंचायत है उसके हिसाब से देना चाहिए। मैंने सब पूरे मध्य प्रदेश में कहना चाहिए को टॉप करेगा, 11 करोड़ का काम करा रोजगार गारंटी से, बाकी योजना तो अलग थी। उसके बाद 2015 से 23 तक फिर मैं जिला पंचायत मेंबर रहा, अभी गौ सरपंच है। चूँकि इस टाइम ये देखा जा रहा है जो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसने पंचायत, जनपद, जिला पंचायत इनको पीछे ढकेल दिया है। ऐसा पीछे ढकेल दिया है कि पंचायत आजकल काम नहीं करा पाती है। 15 लाख का टीएस कराना है तो उसके लिए बलाड़ जाना पड़ता है। ये क्या लगता है यहाँ पे जो तहसील खैरलान जी है, तहसीलदार सेटिंग नहीं करता, उनके कर्मचारी सेटिंग नहीं करते, उसके बाद ये जो जनपद पंचायत यहाँ सेटिंग नहीं होती, आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं नहीं देते, लोग काफी सारा आरोप लगाते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आप नेतागिरी कर रहे हैं ना, आप नेतागिरी कर रहे हो। आपको मामला उठाते ही है, कहाँ उठा है, कहाँ उठा है, कहाँ है? आंदोलन होते रहते हैं। कई बार ज्ञापन देते तहसीलदार को, ऐसा नहीं देते। कलेक्टर को कई बार ज्ञापन दिए हम लोगों ने, एसडीओ को ज्ञापन दिए। क्या नतीजा मिला उसका? सब जगह भी है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चपरासी से लेकर अधिकारी तक करप्शन में डूबा हुआ है, कोई सुनने तैयारी, कलेक्टर किसी की सुनता नहीं है। विपक्ष आपने देखा यहाँ का, विपक्ष देखो ना, मतलब फिर आम आदमी ने मौजूद है। सर ये बताइए, आम आदमी ने क्या करना चाहिए? आम आदमी वहाँ आता है, हमारे किस किस की समस्या सुनो, हम सुलझा सकते हैं अपने स्तर पर, खुद सुलझा लेते हैं। मतलब अभी जैसे मेरी बात हो रही सभी लोगों से, कहना है कि हमारे से जितना सहयोग होगा हम उतना करेंगे, पर मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ लोगों की जो बात आ रही है सामने, सब करप्टेड आदमी है। तहसील कार्यालय की बात करूँ या जनपद की बात करूँ, है ना, आगे की बात तो और धीरे धीरे करूँगा, पर जो जिस मुद्दे पे आया मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ में है जय बैटवार जी। जय बैटवार जी, आपकी मोबाइल की दुकान है, आप आम आदमी के पार्टी के सदस्य, क्या बोलोगे, क्या लग रहा है आपको? आप बताइए। देखिए, मैं मुद्दे की बात करना चाहूँगा। पहले विकल्प नहीं था मध्य प्रदेश में, कांग्रेस या बीजेपी दो ही विकल्प था यहाँ की जनता के पास। अब तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी। तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जितनी सीटें उसके चुनाव लड़ेगी और पूरी सीटों में से जो भी है, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। दिल्ली मॉडल को हम यहाँ पेश करेंगे, जनता के सामने बताएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कितना प्रचार कर लिया आपने? जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, कितना प्रचार हुआ? देखिए, अभी लगभग हमारे पास 7,000 कार्यकर्ता है यहाँ पर वाराणसी खैरला जी में, और कंटिन्यू डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है हमारा। केजरीवाल जी क्यों नहीं है अभी तक? 7,000 आपके कार्यकर्ता है, केजरीवाल जी क्यों नहीं है? केजरीवाल आ चुके हैं, भोपाल में आ चुके हैं। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं सर। देखिए, अगर से इस क्राइटेरिया में अगर से विधानसभा चुनाव रहेगा तो शायद बालाघाट तक दौरा कर सकते हैं और 10,000 कार्यकर्ता के ऊपर आएंगे। और हमारे आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की एक महारैली हमने आयोजित किया था ग्वालियर में, जो 25 जून को होना था। लेकिन यहाँ के ये जो दमनकारी नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उस रैली में को निरस्त करके अपनी रैली को वहाँ पर स्थापित किया, और हमें इस प्रदेश से हटाने के वो लाख कोशिश करे, लेकिन युवा जाग चुका है और उनका यहाँ से पलायन होगा, निश्चित होगा। 1 जुलाई को हमारी रैली होगी और उससे दुगुना शक्ति के साथ होगी और हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। रही बात आम आदमी पार्टी को इस प्रदेश में स्थापित करने की, तो आप जानते हैं दिल्ली और आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार से भारी बहुमत के साथ में एक बार 67 सीटें भी 63 सीटें, और हमारे आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, दिल्ली जैसा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको दिल्ली जैसा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे, जब आपका काम हो सकता है। जी सर, हम मेहनत करेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी बात करके विकास नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ये मैं आपको एक पैम्पलेट दिखा रहा हूँ, ये पैम्पलेट है इनका, आमंत्रण पत्र, केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ महारैली। इसमें आपने कैसे क्या लिख दिए, एक मैं देखा थोड़ा सा, एक और गई मेरे को, शिवराज सरकार में पेंशन 500-1500 जो कभी मिलता है और कभी नहीं, कभी बंद हो जाती है। आपने कैसा बोल दिया कि मिलता है कभी बंद हो जाती है? ये तो चालू है, अभी बंद कहाँ हुई है? ये क्यों लिखा गया इसमें? सर, यहाँ पर तो राजनीतिक फंडा है, ये राजनीतिक फंडा के रूप में ये लोग कई लाख में घर बनता है क्या? देखिए, ये घर बनता है, मेरे हिसाब से सरकार जिस साइज का घर दे रही है, मुख्य उद्देश्य
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये था कि जिन लोगों के पास आवास नहीं है वे आवास उस 1,60,000 से बना पाए। बहुत गलत विरोध हो रहा है बाबा, बहुत गलत विरोध हो रहा है। यहाँ तो लोग जमीन बेच के घर बना रहे हैं, 1.5 लाख में सिर्फ फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि उसका क्या वो होता है, 2 कमरों का एक घर बनाना होता है। सुख सुविधाओं का और देखा सीखे का माहौल ऐसा है कि हर कोई 2 मंजिला घर बनाना चाह रहा है। पहले होता था कि मिट्टी का मकान, मुझे लगता है शायद उसे 1,60,000 भी ना लगते रहे हो, वो 10 कमरों का होता था। बड़ी बड़ी उसे कहते हैं क्या, सराय कहते हैं, पटेलों की महाजनों की, वो हुआ करती थी। लेकिन अब डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति भी ये चाह रहा है कि उसके लिए एक बड़ा 2 मंजिला मकान बन जाए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ज़मीन तो बेचनी होगी अगर आपके पास उतने साधन नहीं है तो, लेकिन जो उस योजना के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतरीन उद्देश्य है कि कम से कम आवास पहुंचाने की जो है सरकार की योजना, वो काफ़ी अच्छी है और इससे लोगों को लाभ मिला है। और उस लाभ का परिणाम आप 2014 और 2019, क्योंकि मैं यहाँ पर भाजपा का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पे कह सकता हूँ कि 2014 और 19 का जो परिणाम थे शायद उसी की वो प्रतिमूर्ति थे, इसलिए मैं इतना बस कह सकता हूँ। जनपद पंचायत के आप उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कितना साल हो गया जब आप बने उपाध्यक्ष? 1 साल हो गया। कितना फंड आता है 5 साल में यहाँ पे, और कौन से कार्य यहाँ पे किए जाते हैं? अगर जनपद सदस्यों का फंड की अगर हम बात करें, परफॉर्मेशन फंड की, तो 82 लाख रुपए आता है 1 साल में। वो भी उसमें सरकार ने इतनी पाबंदी लगा के रखी कि वो न आए या आए उसका कोई औचित्य नहीं है, वो औचित्यहीन है। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद को और जिला पंचायत को इतना निष्क्रिय करके रखा है कि आइंदा भविष्य में इसका हम लोग बन गए, इसलिए हमको अनुभव है। जो नहीं बना मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, कोई भविष्य में ऐसा चुनाव लड़ो ही मत। नहीं, इतना गंदा बना कुछ नहीं है। हमारी हालत इतनी खराब है कि जैसे गांव में पंच होते हैं, सरपंच अपनी चलाता है, उससे भी ज्यादा हालत खराब है। हम सरकार ने और फिर विधायक सांसद ये लोग अपने इतने सारे नियम हमारे पे थोप देते, हमारे कार्य को भी खुद ही भूमि पूजन मार देते, हमको तो बुलाते भी नहीं है, इन्विटेशन तक नहीं मिलता हमको, इतनी बुरी हालत है हमारी। तो आपका संगठन है, आपकी टीम है, आप तो किसी को भी उड़ा सकते हैं यहाँ से, हटा सकते हैं। किसको हटाए? अरे पावर है आपके पास? नहीं, किसने पावरलेस कर दिए? पावर कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 1993-94 में पावर हुआ, फिर इस्तीफा दे दो ना। वही तो क्यों पत्थर हो? इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अभी तो यहाँ क्या है, इस्तीफा देने से पहले हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 2093-94 में जो हमें नियम अधिकार थे वो लागू होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग पूरे मध्य प्रदेश संगठन सरकार से मांग। सर, मुझे जो सुनने मिला है यहाँ पे काफी भ्रष्टाचार होता है। एक छोटा सा जो कर्मचारी है ना, वही पैसे लेता है गरीब लोगों से। ये आपको जायज ऐसा लगता है? आप निरीक्षण करते हैं इसका? सर, आप निरीक्षण करते हैं क्या किया आपने, क्या निरीक्षण किया है? देखो क्या होता है, हितग्राही तो जो होता है जो ठग जाता है, चलो ठीक है, ठग जाता है वो, हाँ ठीक है, समझ रहे आप? उससे पैसे ले लिया जाता है, उसके बाद आके हमारे ऑफिस में बताता है पैसा, जब उसको चलने बोलते हैं वहाँ पर तो करता है वो। बिल्कुल। या जिसको भी तकलीफ है खैरलांजी तहसील में, अगर किसी का भी काम नहीं होता, अगर जो भ्रष्टाचार करता है, जो पैसे की सेटिंग की बात करता है, तो ऐसे हमारे पास 2-3 लोग हैं जो नेतागिरी में भी है, अच्छे लेवल पे भी है, और यहाँ के कर्मचारी भी है के तौर पे बहुत अच्छा नाम है। आपका नंबर बता दीजिए। मोबाइल नंबर? हाँ, आपको फ़ोन करेंगे लोग। 9981827909। फिर से एक बार बोल दीजिए। 9981827909। सर, आप लोगों के लिए दौड़ेंगे, गरीब लोगों के लिए? 100% हम तो इसलिए आए हैं। आम आदमी पार्टी से अमर जी है। आप भी नंबर बता दीजिए। 7622097343। फिर से एक बार। 7622097343। चलो सर, आपके हाथ में तो सत्ता है, साइड वाली सत्ता आपके हाथ में है। आप मुझे एक आध उदाहरण बता दीजिए कि आपने किसका काम किया, ऐसा किसी ने आपको तकलीफ में याद किया हो? मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से 6 दिन
अपने चेंबर में बैठा रहता है और हर दिन लगभग बिना जाने 62 पंचायत में जो भी आदमी समस्याग्रस्त आता है, जो आम आदमी, मैं सारे लोगों की निस्वार्थ रूप से मदद करता हूँ प्रतिदिन। कितने भी लोग कोई भी समस्या में, कोई भी अधिकारी कर्मचारी और कोई भी विभाग से परेशान हो, सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सबसे पहले मैं उसका काम करता हूँ। तो आपका नंबर बता दीजिए, कैसे लोग आपको फोन करेंगे ना, अगर आपने फोन नहीं उठाते फिर उनको फोन करेंगे, फिर मैं आपको फोन करूंगा। नहीं, फोन उठाते हैं, मुझे लगातार लोग फोन करते हैं। हाँ, फिर भी मेरा नंबर 9753576857। फिर से बोल दीजिए 9753576857। चलो, और हमारे साथ में प्लाज बिशन जी, काफ़ी एक्टिव बंदा है और सबकी मदद करता है, मैंने देखा है। प्लाज भाई, आप लोगों के लिए क्या मदद करते हैं? देखिए, मैं क्योंकि राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ा हूँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, लेकिन खैरलान जी इस तो आपकी जो पोस्ट आती है तो राजनीतिक तौर पर रहती है। पूरी बात राजनीतिक पोस्ट मतलब एक विश्लेषक के तौर पर आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपको इतनी आज़ादी होनी चाहिए इस लोकतंत्र में। खैरलान जी, नगर की कोई भी समस्या है तो मैं उसके लिए बिल्कुल जागरूक हूँ और बिल्कुल हर समय तैयार रहता हूँ। और समस्याएं इतनी हैं कि गिनती कम पड़ जाएंगी। लगातार आपने जो पोस्ट का बोला, तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया काफ़ी बेहतर माध्यम है अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का। उसके माध्यम से हम लोग सभी उठाते हैं। और आदरणीय दुर्गा भैया जो कह रहे थे कि अभी प्रशासन का दबाव इतना है, एक चीज़ संज्ञान में भी ले आऊँ कि पिछले 1 साल से यहाँ पर जनपद की बॉडी बैठी हुई, लेकिन सभापति के चुनाव नहीं हुए। सभापति के चुनाव बीच चुनाव में रुकवा दिए गए, चूँकि वो प्रकरण क्या था न्यूज़ में चला, ये सभी का आपको पता होगा। इस तरीके की चीज़ें, और जितने ही नाकाम अधिकारी होते हैं वो खैरलान जी भेजे जाते हैं, चाहे वो आप तहसीलदार के रूप में देखें, चाहे वो आप जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में देखें, एसडीएम साहब कभी कभी अपना दर्शन यहाँ पर दे देते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हों, सारे अधिकारी एक बिल्कुल ही नाकाम अधिकारी जो होते हैं वो यहाँ पर भेजे जाते हैं। और इसी का यह कारण है कि आज खैरलान जी नगर और खैरलान जी क्षेत्र इतनी अपनी मतलब दुख के आंसू रो रहा है कि उसका जो विकास होना था, जिस तरीके से नाम दोनों ही विधायक और सांसद वारासिनी खैरलान जी, कटंगी खैरलान जी लिखते हैं, लेकिन खैरलान जी जो एक अनाथ क्षेत्र के तौर पे अभी है फिलहाल, और इस ओर मुझे लगता है कि ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर नगर से संबंधित कोई समस्या होती है तो मैं तमाम जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक उन्हें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और मैं उसके लिए हर समय तत्पर हूँ। बाकी क्षेत्र के लिए तो आप लोगों ने, आपने जो नेताओं से आपने बात की, वे लोग तो सभी लोग उपलब्ध हैं और वो उनका कार्य क्षेत्र है, मेरा प्रिंसिपल लात मार रहा है। आप कहाँ थे उस वक्त? धरने के माध्यम से इस बात को उठाया गया, धरने के माध्यम से इस बात को उठाया गया। वहाँ पर कॉलेज में जाकर समझता कल नहीं है, लगातार कॉलेज वहाँ टीचर नहीं है, टीचर की फर्जी अटेंडेंस कर रहा है वो आदमी। सही बोल रहे हैं आप। कॉलेज की जो स्थिति, यहाँ का जो कॉलेज का जो अध्यक्ष बनाया गया, भागीदार समिति का अध्यक्ष, उसको तो पता नहीं है। और बाकी जो लोग लड़के लोग यहाँ पर आके ये चक्का जाम किए थे, बच्चे उनके साथ में खड़ा था यहाँ पर, तो लड़े तो सड़क पर होगी, कॉलेज में बैठ कर लड़ाई नहीं हो सकती। ये तो आपका काम है, जाके देखना चाहिए। गए ना कॉलेज में जाके देखे ना तो शिक्षा की ठीक है ना, मतलब लेबोरेटरी है ना, वहाँ पर कुछ है। फिर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ठीक है, मतलब बोल के छोड़ देंगे। 2 आदमी की जरूरत थी, 2 क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पर क्षेत्र में। तारे जी, गुड्डा जायसवाल जी है, तो इनकी क्या जवाबदारी बनती है? जनप्रतिनिधि भी इनकी सबसे बड़ी जवाबदारी बनती है, इनका तो कुछ भी नहीं है। बात लंबी अभी बताया जा रहा था कि मनमाना विकास गुड्डा भैया ने मनमाना विकास किया, 1 इंच नहर नहीं बनाया, काय का विकास किया। तुमसड़ा से 3-4 दिन वाले आते हैं यहाँ पर, अपना जो रेट है दूध का कम रेट में दूध लेते हैं किसानों से, उनका रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है अभी? या सरकारी दूध डेयरी क्यों नहीं खुली जा रही गाँव में? ये बड़ी समस्या है। यहाँ पर अस्पताल डॉक्टर नहीं है, एक्सरा मशीन नहीं है। यहाँ पर सोनोग्राम मशीन पूरे क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर है, जहाँ अस्पताल है, वहाँ के अलग बदतर है। फिर कैसे विकास की बात करें हम लोग? कैसे महापुरुष थे हम लोग? विकास पुरुष बोलती है उसको, विकास पुरुष भाई। गाँव में आज पूरे क्षेत्र में जुआ, सट्टा, दारू जगह जगह खेला जा रहा है, जुआ जगह जगह खेला जा रहा है। पुलिस का कोई अता पता नहीं, पुलिस वाले खुद से टीम लगे हुई है, जिसके साथ में पूरे अपराधियों के साथ में बताइए फिर कैसी बात कर लेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं ना भाई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 4-5 लोग मिलकर काम कर लेना तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सबकी अपनी विचारधारा, इसलिए मिलकर तो साथ काम नहीं करता है। किसी का कोई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको मिलकर उस बात को उठाया जा सकता है, ये काम कर सकते हैं हम लोग। मतलब गलत क्या हो रहा है? और गली से लेकर दिल्ली तक भाजपा सरकार है,
है ना, और सारे भ्रष्टाचार उसी की जड़ है। नहीं, मैं बड़ी स्तर की बात नहीं करूंगा, मैं लेवल की बात करूंगा। मैं लेवल की बात करूंगा। सर, गुड्डा जायसवाल के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो आप? गुड्डा जायसवाल ने आपको ऐसी कौन सी तकलीफ दे दी बताइए? निकम्मा आदमी गुड्डा जायसवाल आज के दिन में निकम्मा है। निकम्मा सबसे बड़ा। किस तौर पे बोल सकते हो गुड्डा जायसवाल निकम्मा आदमी? मैंने अभी क्या लगा? मैंने आपको खराब कर दिया गुड्डा जायसवाल ने तुम्हारा? मेरा नहीं, कितना व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो मेरे को बताओ ना। बात करें हम लोग तो गुड्डा जायसवाल कुछ नहीं किया, अस्पताल के लिए कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारा तहसील जितने भी मुख्यालय यहाँ पर और जहाँ जनपद आरक्षण का यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं किया उस आदमी ने, है ना। न किसानों को कुछ किया, नहर के लिए कुछ किया। देखो हमारे तरफ एक तो बैंगन डूटी नहर बहता है, एक तरफ राघव सागर बांध है, एक तरफ बैंगन नदी है, चेन्नई नदी है, ऊपर में डोकर बांध है। कहीं पर इस आदमी ने पानी के लिए कोई काम नहीं किया। जहाँ पर किसी की 1 एकड़ 1 इंच जमीन में भी पानी जा सके, नहर के लिए काम नहीं किया, तो निकम्मा नहीं है भाई। अपेक्षा शिक्षा के जो पढ़ता है वो तो अपेक्षा करेगा मैं अच्छी शिक्षा मिले मुझे, एक किसान अपेक्षा करेगा मेरे खेत में पानी। कहाँ के? खैरलान जी के। हाँ, वार्ड नंबर 2 के। वार्ड नंबर 2। ये बताओ हमको, ये आसपास रवि पकड़ी नहर का पानी आ रहा है, कौन दे रहा है पानी? वो तो गवर्नमेंट दे रही है ना। और खैरलान जी में क्यों नहीं आ रहा है? खैरलान जी में क्यों अकाल बैठा? ये तहसील के जनपद। तुमने वोट किसको दिए थे? किसको वोट किसको दिए थे? ये वोट की बात नहीं है, जो वोट तो आम आदमी को किसी को देते हम। वोट की बात और जो चुनाव जीते उसको वोट दिए, और किसको बताएंगे नाम? फिर क्या वहाँ तो गुड्डा भैया आ रहे हैं ना यहाँ पे? कब आते गुड्डा भैया? रोज ही आता है वो गुड्डा भैया। आते रहते? हाँ। क्यों फिर मिले नहीं क्या तुम? अरे मिले भैया, सब काम कर दिए। ऐसा नहीं बोले गुड्डा भैया थोड़ा सा मेरा काम करा दो? वो अकेला के नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरी जनता का होना। अकेले में क्या है, पूरी पब्लिक है ना। कितना पानी उमरी उसमें इनको मालूम है, कितना एकड़ की सिंचाई है। यहाँ क्या डोंगरा तक के पानी दे रहा है वो, डोंगरे में रवि बकरी है। और खैलान जी में आज कुछ भी तुअल तो तुअल कुछ भी हो रहा है। फिर यहाँ भी तो होना चाहिए ना, मतलब पानी मिलना चाहिए तुमको? पानी मिलना चाहिए, रवि बकला चाहिए। तो मतलब गुड्डा जायसवाल ने तुम्हारा ठेका लेके बैठा है? अच्छा खाओ, लेता है हमारा, क्यों बात कर रहे हो? एक आने तो क्या है वो? तो फिर वोट दिए हमने उसको। वोट दिए तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? तो वार्ड नंबर में मैं भी रह रहा हूँ, उसी वार्ड में, ये कई मोहल्ले के हम। अगर गुड्डा जायसवाल अगर कोई इस बार चुनाव में खड़ा होता है तो क्या बोलूंगा? क्या बोलते हैं, हमारा काम नहीं किया हम वोट नहीं देते, सीधी बात। देखिए अपने लायक वाला वो हमारे मांग करेंगे उसको वोट देंगे। चलो, मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है। बहुत मोटी बात करती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब गुड्डा जायसवाल इस बार जीतेंगे या हारेंगे? हारेगा पक्का, हराना। अरे गुड्डा जायसवाल हार गया भैया, है ना। लोगों की बातों के हिसाब से यहाँ पे जो जैसा हमने सभी मुद्दे को लेके बात की है, वो मुद्दे क्या क्या थे आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से सुन सकते हैं। कैमरामैन विशाल चौरगढ़ के साथ सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, खैरलान।